राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज की। भागवत भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, युगल जोड़ी सरकार की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय कराए सतगुरु लाल दयाल जी महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय जय। जय कराए बाबा श्याम गिरी जी महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये प्रेम पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये प्रेम पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्यारे मोहन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंदन खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंदन खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख
दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। हे प्रभु महिमा के आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान जी के आरते, पापियों को पाप से है तारते। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, ये प्रेम जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, ये प्रेम जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। हे प्यारे मोहन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। नाना सुगन्धि पुष्पाणि कालोद्भवानि च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलि श्रीमद्भागवत महापुराण। बोले भागवत भगवान की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी बैठ जाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेर तुम्हारा। कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलवांके बिहारी लाल की जय, सदगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज की जय। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? नहीं, भानुवाल वाले भाग है सच में, बड़े अच्छे लोग हैं भानुवाल वाले। आज काफी दूर से आना हुआ, लेकिन ये संगत इतनी प्यारी है कि क्या बात है। हमने तो सोचा था कि सीधे जाकर स्टेज पर ही बैठेंगे, पर भानुवाल वालों के लिए तालियां बजाओ कि महाराज जी आराम से चाय पियो पानी पियो। मैं कह चलते हैं कि कोई बात नहीं, आराम से चाय पानी पियो बैठो। तालियां तो घट बजाएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि भानुवाल वाले भाग हैं, बड़े अच्छे हैं भानुवाल वाले। और कमेटी वालों की कथा ये दूसरी है, एक पिछले साल हुई थी, इस बार दूसरी है, तीसरी है इस बार। क्या बात। बाबा श्याम गिरी जी तो करवाते ही रहते थे, उनकी तो कथाएं चलती रहती थी, लेकिन अब आप लोगों ने आके बेड़ा उठाया। क्या बात है, बहुत अच्छे लोग हैं। जोड़ो हाथ, बोलो हे प्रभु आ जाओ, हम सबके दिल में बैठ जाओ, कथा को सुनो भी, सुनाने में भी हमारी मदद करें।
आइए प्रभु दिल में बैठकर कथा को सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भागवत का पहला दिन थोड़ा थकावट वाला होता है। मैनेजमेंट वाले भी कुछ थके होते क्योंकि पहले दिन की तैयारियां बड़ी हिम्मत से करनी पड़ती है। और ऊपर से अगर ठाकुर जी मेहरबान हो जाएं, बरसात शुरू हो जाए, फिर तैयारियों में दुगना जोर लगता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने, मैं तो कल फोन करके पता भी कर रहा था, मैं कहा क्या हाल है। कहने लगे जी हाल बड़े अच्छे हैं, बस जैसे ही मौका मिले शोभा यात्रा निकालेंगे। मैं कहा चलो ठीक है भाई, हरि कृपा। और हमारे ठाकुर जी की तो बड़ी दया, अच्छी बरसात हो गई। ठाकुर जी के लिए भी जोरदार तालियां। और एक बार जोर से को बोलो वांके बिहारी लाल की, बोलो सदाशिव भगवान की। तो ठाकुर जी ने कल भोलेनाथ को कहा कि थोड़ी जटाएं खोल दो जरा। तो भोले बाबा ने खूब बरसात की है। और इस बरसात की बड़ी जरूरत थी भाई, है ना। गर्मी का तो पता नहीं कम होगी कि नहीं होगी, वो तो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम बरसात हो गई, आनंद आ गया। आज आपको मैं भागवत का अर्थ बताता हूं। सभी बोलो मेरे साथ, बोलो भागवत। बोलो भा ग व त, भागवत। भ मैंने भक्ति, भ मैंने भक्ति, और भक्ति मैंने रिश्ता, नाता, संबंध। भक्ति किसको कहते हैं? संबंध। जब आप कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं भगवान से, वो भक्ति है। तो आप कोई भी रिश्ता जोड़ लो, भाई वाला, बहन वाला, माता पिता वाला, दोस्ती वाला। रावण ने, कंस ने दुश्मनी वाला जोड़ लिया। रिश्ते अपने अपने, कोई प्रेम करके निभाता है, कोई दुश्मनी से निभाता है। अब आपको देख लो कि कौन सा रास्ता अच्छा लगता है, प्यार वाला, लड़ाई झगड़े वाला, कौन सा रास्ता। अब रास्ते सारे ही भानुवाल जाने। अब हम देखो बाया कमाही देवी आए, बाया होशियारपुर भी रास्ता, बाया पठानकोट भी है, फिर गर्दी वाला पहुंच जाओ या दसूआ पहुंच जाओ, फिर बीच में से भी कई रास्ते हैं। उद्देश्य है कहां तक जाना? भानुवाल कथा तक। उद्देश्य भगवान तक जाने का। आप प्यार के रास्ते से चले जाओ, नफरत वाले रास्ते से चले जाओ, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चले जाओ, और उद्देश्य जब परमात्मा तक हम आप लोग पहुंच जाते हैं बस, तो रास्ते मायने नहीं रखते। कबीर साहब से किसी ने बड़ी सुंदर बात पूछी कि कबीर जी ये शादी क्या है, शादी क्या थी? तो कबीर जी तो कबीर थे, क्या सुंदर बात लिखते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, और देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। कबीर साहब कहने लगे भैया जब शादी होनी होती है सबसे पहले देख दिखाई करवाते कि भैया पहले कुंडलियां मिला, कुंडलियां मिल गई, अच्छा मैच हो गया भैया अपना। अच्छा मैच होने के बाद क्या करोगे? शादी थोड़े हो गई? नहीं नहीं, फिर देख दिखाई होगी। इससे पहले तो हम आप लोगों को ये तय करना है कि हम आप लोगों ने, हमारा टारगेट क्या है। ठाकुर जी हैं, शिव जी हैं, राम जी हैं, श्याम जी हैं, गणेश जी हैं, माता जी हैं, गुरु जी हैं। हमें किस देवता के साथ अपने मन और अपनी आत्मा को अटैच करना है। पहली बात तो पसंद आने की है। भैया हमें तो छैल छबीले बिहारी जी पसंद आ गए। अच्छा देख दिखाई हो गई, हाँ हमारा बात बन गई। अच्छा अब निभाने के लिए उनके अनुकूल चलना पड़ेगा। मान लो आपने रिश्ता निभाना है तो अनुकूल चलना पड़ेगा ना।
अब जैसा लड़की कहे वैसा लड़का मानता रहे तो निभ जाएगी, या फिर जैसा लड़का कहे वैसा लड़की मानती रहे तो भी निभ जाएगी। अगर दोनों एक दूसरे को समझाने लग जाएंगे तो समझ, दूजी कहती ले तो समझ, मुंडा कहता ले तो समझ, घर वाली कहती तू तो ना समझ है, घर वाला कहता तेन ज्यादा ही पता है, बा फिर बनया बनाया काम भी बिगड़ जाए। अरे समझ, अब बात समझना भक्ति क्या है। अब रिश्ता भी हो गया, देख दिखाई भी हो गई, लेकिन अगर आप अनुकूल नहीं रहेंगे तो रिश्ता निभेगा नहीं। इसलिए अनुकूलता का नाम भक्ति है। मतलब जो ठाकुर जी को पसंद है आप वैसे गीत गाओ, वैसा जीवन जियो, सुबह जल्दी उठो, तिलक लगाओ, उनके नाम का श्रृंगार करो। अगर आप अपने आप को ठाकुर जी से छोटा समझते हैं तो उनके अनुसार चलो। अगर आपने गृहस्थी बसानी है, वो देवी हो, ध्यान से सुनना, फिर घर वाले ने जवाब नहीं देने। ये तुसी चांदियां घर विच लड़ाई झगड़ा ना हो, अगे ते बोलना नहीं कुछ नहीं, ये तू चंगा ही है, बहुत बढ़िया, चार गल्लां बोलिए, तरीफां करियां, अपने टाइम कट लिया आराम नाल। आई समझ गल? देवते तुसी भी इदां ही करया करो। बोलो हरे कृष्ण। अगर आप अपने को छोटा मानते हैं फिर आप उनके अनुसार चलो। देखो भगवान से बड़े तो हम आप लोग नहीं हैं, इसलिए भगवान के जो नियम है उनको फॉलो करो। उनके नियम क्या है? भजन, कीर्तन, सत्संग, अच्छे वचनों को बोलना, अच्छे तरीके से रहना, भंडारा लगाना, मंदिर बनाना, मंदिरों में जाना, जल चढ़ाना, ये सब उनके नियम हैं। उनको फॉलो करते रहोगे, उनके अनुसार चलते रहोगे तो जिंदगी निभ जाएगी। अब समझते रहना बात। कबीर साहब ने बात बोली कोई छोटी मोटी थोड़ी। आज यही बात भागवत का पहला शब्द भ है। भ को समझने के लिए इतनी सारी बातें। अच्छा अभी भी शादी नहीं हुई, हम अनुकूल चल रहे हैं, फिर क्या होगा? सबसे पहले आदमी कोई हॉल बुक करेगा, कहाँ शादी करनी है। जैसे आपने जगह बुक कर दी, भैया यहाँ कथा करेंगे, हॉल बुक हो गया, तो सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि कौन से धाम पर आपने जाना है। वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है, या फिर आपने अयोध्या जाना है, या काशी जी जाना है। तो जहां जाना है वहां का संबंध आपको जोड़ के रखना पड़े। अच्छा अभी भी शादी नहीं हुई, बैंड बाजे वाले भी कर लिए, ढोलक चिमटा भी बजने लग गया, मुहूर्त भी हो गया, तेल भी पड़ गए, हाँ अभी तक भी रिश्ता नहीं बना। मामे भी आ गए, फुफ्फड़ भी आ गए, चाचे ताऊ, लिखा लिखी देखा देखी बात सब आ गए, सारी बारात आ गई, सब लोग आ गए, पढ़ने वाले भी आ गए, सुनने वाले भी आ गए, लेकिन अभी भी शादी नहीं हुई, कनेक्शन नहीं जुड़ा। फिर क्या होगा? चकाचौंध दिखेगी रोशनियां, कानों में आवाज आने लगेगी, शोर, कोई नाद सुनने लगेगा, कभी बंसी सुनने लगेगी, कभी ढोलक सुनने लगेगा, कभी चिमटा, सारी बातें सुनाई दे रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी शादी नहीं। फिर दुल्हन का घर दिखता है, उसमें लाइटें लगी हैं, मतलब आपको प्रकाश दिखेगा, रोशनी ही रोशनी चारों तरफ, लेकिन अभी भी शादी नहीं। पहुंच गए, ब्राह्मणों ने आग भी जला ली, मंत्र भी पढ़ने शुरू कर दिए, ज्योति भी जल गई, सब कुछ हो गया। बोलो राधे राधे, सारे काम हो गए, लेकिन अभी भी शादी नहीं हुई। अच्छा जब फेरे हो गए, दुल्हा दुल्हन मिल गए, तो फीकी पड़ी बारात। जितनी भी बारात है सब फीकी पड़ गई। अब दूल्हा ना मामे का ध्यान रखेगा ना मामी का, अब हो गया जो होना था। बोलो राधे राधे, बोलो हर हर महादेव। आई बात समझ में कि नहीं? बोल बंसी वाले की, कृष्ण प्यारे की जय श्री श्याम। बोलो हरे कृष्ण। देखो क्या मौका संभाला, हार भी पड़ गए, एक दूसरे को चाय वाला भी पड़ गई, प्रसाद। हाँ ये बढ़िया काम, हार पड़ गए, ठाकुर जी को पड़ गए, हमें भी पड़ गए, और देखो दुल्हन को चुन्नी भी उड़ा दी है जी, ऊपर भी हो गए, ले शागर भी रह गए।
ये हमारे हरीश जी ने देखो क्या मौका संभाला। बोलो राधे राधे, सारे ही बोलो, बोलो हरे कृष्णा। अब जरा बात समझना, लेकिन ये शादी अभी भी नहीं है। शादी है क्या? मिलन। जब तक आत्मा परमात्मा से मिलेगी नहीं तब तक ये सब बारात हैं। हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं, भजन कीर्तन सत्संग, ये सब उस परमात्मा से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन जिस दिन परमात्मा मिल गए उस दिन फीकी पड़ी बारात। बारात फीकी पड़ जाएगी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप घर में रहो या जंगल में रहो। जैसे फर्क नहीं पड़ा किसको? विदुर जी को। विदुर जी पहले महात्मा बन करके जब घूमने लगे तो लोग कहने लगे भाई आप तो महामंत्री थे, मंत्री जी कैबिनेट के सारे काम छोड़ दिए, कहाँ घूम रहे हो? कि महाराज अब दुल्हा दुल्हन मिल गए हैं, अब मंत्री बन के रहे या बिना मंत्री बने रहे, कोई हार डाले तब भी चिंता नहीं, कोई गालियां दे तब भी चिंता नहीं। लेकिन उस अवस्था में पहुंचने के लिए बड़ी भारी मेहनत है साहब। आपको दिन रात कथाओं में जाना पड़ेगा, भजन करने पड़ेंगे, सत्संग करने पड़ेंगे, कीर्तन गाने पड़ेंगे, भंडारे लगाने पड़ेंगे, लोगों की बातें सुनने के बाद भी चुप रहना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? प्रेम से कह दो एक बार राधे राधे, राधे राधे। तो भागवत का पहला शब्द है, पहला अक्षर कौन सा है? भ। भ मैंने भक्ति, भक्ति मैंने रिश्ता, रिश्ता नाता संबंध। तो हम आपका संबंध जोड़ने आए हैं, लगातार कई सालों से जुड़ रहा है, और कईयों का तो बिल्कुल जुड़ गया, और कई नए नए अपडेट होंगे। अब जिनका ज्यादा जुड़ जाएगा वो तो अब 22 मार्च तक हम आपके इलाके में वो इकट्ठे रहेंगे अब तो। हाँ बोलो राधे राधे, जोर से बोलो जरा, बोल बंसी वाले की, बोल किशन प्यारे की। तो भागवत का पहला है भ, और ऊपर से जाति ऐसी दे दी आप, भक्ति करनी थोड़ी मुश्किल है मुझे, मैं क्या करूं प्रभु? तो भगवान जी कहने लगे सुनो भामिनी, अरे मेरी बातें सुनो, माना हूं एक भक्ति कर नाता, मैं केवल एक ही नाता मानता हूं। कौन सा? भक्ति वाला नाता, मैंने संबंध, एक ही रिश्ता मानता हूं मैं, बाकी मैं किसी रिश्ते को नहीं मानता। इतनी बात कही तो बिल्ली ने बेर उठाए थे महाराज, तो खाई। भगवान जी ने सहर्ष खाए हैं। तो ये जब भक्ति का संबंध जुड़ जाता है फिर जिंदगी में आनंद आना शुरू हो जाता है। तो समझ आया भ मैंने भक्ति। अच्छा, और दूसरा है ग। ग मैंने ज्ञान, ग मैंने, देखो ज्ञान सबको है, आप लोगों को पूरा ज्ञान है कि 2025 चला है, 2125 तक सच बताना बैठे रहोगे ऐसे, है ना ज्ञान? सबको ज्ञान है। 2025 चला है, शायद कोई बोल दे आप में से कि मैं बैठा रहूंगा 2125 तक, कोई है? मैं तो नहीं बोल सकता भाई, कोई नहीं होगी, इसे कहते हैं ज्ञान। हर आदमी को ज्ञान है संसार में, ऐसा कोई नहीं जिसको ज्ञान ना हो, पर कईयों का ज्ञान जागृत है, कईयों का सोया हुआ। अच्छा, एक राजा था, राजा को रात को सपना आया, सपने में राजा का गला पकड़ लिया यमराज ने, गला पकड़ करके दबा दिया और राजा मरने लगा। तो राजा ने मंत्री उठा दिए रात को, है भाई रात को मुझे सपना आया। अच्छा, ये बड़े लोग मरने से बड़े डरते हैं, जितना आदमी छोटा होगा उतना मरने से नहीं डरता, बड़ा आदमी मरने से बड़ा डरता है। इन्ने पैसे कितने जाने, मेरी गड्डी का क्या होगा, मेरा इदा क्या होगा, मेरा उदा क्या होगा। छोटे बंदे ਨੂੰ टेंशन नहीं, रब्बा जा होने ले जा, वेले ही बैठे, नो प्रॉब्लम। इसलिए छोटे आदमी ज्यादा मस्ती में रहते, चिंता ही नहीं, ना घर है ना जमीन ना जायदाद, नो प्रॉब्लम। और जिन्होंने ज्यादा माल इकट्ठा किया हुआ है उनको मरते टाइम तकलीफ बड़ी होती है, हाय मेरा संदूक उत्थे रह गया, मेरी एफडी उत्थे रह गई, हाय वे रब्बा किथे ना जावा, मेरी तो पेंशन भी गई। सारे लोग की रोई जा रही। तो राजा ने सब लोग इकट्ठे कर लिए, हे मंत्रियों इधर आओ मेरे पास, सब आ जाओ।
सब कहने लगे महाराज राजा जी 2:30 बजे रात को। हाँ हाँ इधर आओ सभी, सुनो मुझे आज रात को सपना आया, मेरा गला दबा दिया, लगता है मेरी मौत आ गई, बताओ मैं क्या करूं। मंत्री कहने लगे महाराज ज्योतिषी को बुलाओ। और पंडित जी की भी लगी हाजिरी, पंडित जी जल्दी पहुंचो। सारे ज्योतिषी आ गए राज्य के, बताओ मुझे ऐसा सपना आया है क्या होगा। अब लगे पंडित जी उपाय बताने, कोई कहे शिव जी की सेवा करो, कोई कुछ कहे। राजा का जो मंत्री था वो बड़ा चालाक था। मंत्री कहने लगे राजा जी इनके चक्रों में टाइम निकल जाएगा, आपको सपना यही आया है, मौत आपकी यहीं हो जाएगी। कि मंत्री जी फिर बताओ क्या करूं। कि करना क्या है, ऐसा करो घोड़ा तैयार है, घोड़े पर बैठो, रातों रात महल छोड़ करके दूसरे महल की तरफ भागो, क्योंकि सपना यहाँ आया तो मौत भी यहीं होगी। ज्योतिषियों को लगाने तो अपना अपना ज्योतिष। तो राजा जी घोड़े पर बैठे और भाग गए घोड़े पर बैठे। घोड़ा 2:30-3 बजे स्टार्ट हुआ तो 3-4 घंटे में सुबह 5 बजे के करीब दौड़ता दौड़ता बहुत दूर आ गया। और जैसे ही बहुत दूर आता, जब घोड़ा पहुंचा तो आगे एक तालाब देखा राजा। राजा ने सोचा चलो प्यास भी लगी, मैं भी पानी पी लूं, घोड़ा भी पानी पी लेगा। तो राजा ने वहां बरोटे का पेड़ देखा, थोड़े घास पत्ते तोड़ करके घोड़े को डाले। राजा तालाब में पानी पीने लगा और इतने में ऊपर से बरोटे का एक पेड़ टूटा, उसके ऊपर गिर गया। जैसे ही ऊपर गिरा राजा को चोट लगी, देखा तो मौत सामने खड़ी। राजा कहने लगे तुम मेरे पीछे कब से आ रही हो। मौत कहने लगी राजा जी मैं बड़ी टेंशन में थी रात से। कि क्यों? वो इसलिए कि रात को मैंने आपको सपना भी दिखाया, मारने की कोशिश की, आपके प्राण नहीं निकले। आपके प्राण तब निकलने थे कि आप तालाब के किनारे बैठे हो और पानी पी रहे हो और घोड़ा आपका बंधा हो। तो मैं बड़ी चिंता में थी कि ये तालाब के किनारे राजा क्यों आएगा सुबह 5 बजे। इसलिए मैंने रात को 10-11 बजे आपको सपना दिखाया। लेकिन आपके घोड़े का धन्यवाद जो इतनी दूर से दौड़ा कर ले आया आपको, और आप यहाँ पहुंच गए और अब आपकी मौत पक्की है और राजा के प्राण निकल गए। तो भैया ज्ञान की बात यह है जो होनी है वो निश्चित है। आज नहीं तो कल आपकी जगह निश्चित है, आपका टाइम निश्चित है, कब क्या होना सब निश्चित है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो भागवत का दूसरा शब्द ही ग है, ग मैंने। तो आज के बाद चिंता मत करना, जहां जहां डेथ लिखी है वहीं होगी। हुण कुछ दिन पहले कुंभ चल रहा बात, तो लोग की कहने लगे असी ने कुंभ विच जाना। मैं कि क्यों की होया? कहंदा उत्थे मरदे लोग। मैं कहा तू किहड़ी अमरी बैठी है घर, जे तेरा टाइम आना तेनों बुला ही लेना। उदा मैं कहा चंगा गंगा दे किनारे सीधे निकल गए। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कहंदा जी फिर की करिए? मैं कहा जी किस्मत विच है तो लाया डुबकी, ले वो जा भी आए, डुबकी ला के आ भी गए। मैं कहा बच गई? कहंदा कुछ नहीं है। मैं कहा तेरा टाइम लिखे वाली है। तो ये ज्ञान है साहब, जो जो जब जब होना है वो तब तब होना। तो पहला शब्द क्या है? भ। भ मैंने भक्ति, मैंने भक्ति मैंने क्या होता है? संबंध, रिश्ता, नाता। और ग मैंने ज्ञान। ज्ञान समझ गए ना, जाना पक्का है, ये ज्ञान है। अच्छा दूसरा बैराग, वह मैंने बैराग। वह मैंने बैराग। अच्छा आदमी को जब ज्ञान हो गया कि जाना ही, फिर बैरागी बन जाता है। फिर वो घर में रहेगा तब भी आनंद में है, जंगल में रहेगा क्योंकि उसको बैराग हो गया। अब उसको चिंता नहीं है कि मेरी एफडी का क्या होगा। जो होना होगा सो होगा, जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। वह मैंने बैराग। और त मैंने त्याग, तपस्या। जिद्दां ज तुसी कीती सवेरे ते, सच दसो देवी भजन भी गाया अज, है ना? गा गा के गड़ाता नहीं बैठे। तुसी कहंदी होनी 10 बजे दी लाइयां भी भजन गाने, है ना? कितने बजे लगी थी भजन गाने?
11 बजे तुसी पक्कियां हैं। अच्छा, और देवते ये भी गा रहे थे? हाँ, देवते भी अच्छे हैं। बोलो राधे राधे। देखो आज आपको भजन करने का मौका मिला। हाँ? बोलो हरे कृष्ण, बोलो बंसी वाले की। कुछ हारी समझ में बात? तो मैंने तप मैंने त्याग। तो आप लोगों ने आज तपस्या की, आज आप लोगों ने कुछ त्याग भी किया। अब आपको 10 दिन रोज कथा सुनने को मिलेगी, अपने 7 दिन कथा मिलेगी सुनने को। अच्छा, बताओ कथा का समय क्या रखा है? 10 से 1, 10 से 1। हर इच्छा का लगातार लगी रही है। थोड़ी देर इच्छा था, लालो की थी इच्छा। 10 ਦਿਓ तो जिद्दां थोड़ी चौगदान हो गया। अज तो मेले रहंदे, अज तो और ही रहना। इस बार असी कथा थोड़ी एक ही रखी हुई, असी दूजे ना ही करती। मैं कहा एक ही करनी, पिछली बार भी दौड़ तो बड़ी रही, असी उन्होंने इस बार ना ही करती। मैं कहना ना एक ही करनी, थे मैं जना रेस्ट करूंगे, संजना कथा करूंगे। बोलो राधे राधे। सारे ही बोलो, बोल बंसी वाले की। चलो हरी इच्छा तक चलती रहे। तो अच्छा, समझ गए आप लोग? क्या क्या समझे? बोलो जरा। पहले देवियां बोलेंगी भ मैंने, अब देवता बोलेंगे ग मैंने ज्ञान, व मैंने वैराग, त मैंने तप। जैसे आप लोग तप कर रहे हैं, अब तप ही होगा। भोजन भी बनाना, खिलाना भी, संगत का भी ध्यान रखना, आने वालों का ध्यान, जाने वालों का ध्यान। अच्छा, माला भी फेरनी है, साडा भी ध्यान रखना पैना। ये तप है। तो 4 बातें समझ में आ गई। और इसके आगे लगा श्रीमद। क्या लगा आगे? क्या लगा आगे? श्रीमद। ये श्रीमद समझना बड़ा कठिन मामला है। श्री के लाखों अर्थ हैं। श्री को राधा भी कहते हैं, श्री को लक्ष्मी भी कहते हैं। अच्छा, इसमें श्री का मद है, मतलब श्री राधा जी का इसमें मस्ती समझ लीजिए। श्री राधा जी की इसमें प्रेरणा। जब श्री का मद चढ़ जाता है ना, फिर आदमी झूमता है, नाचता है, गाता है, गुनगुनाता है, हर समय हरि के गीत गाता है। और क्या कहता है? अब जिनको श्री का मद चढ़ा है वो गाना मेरे साथ। ओ मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। किसी ने पूछा कि तुम क्यों गाते हो, गाने वाला बताने लगा कि श्री जी का मद हमें आज चढ़ा हुआ। जब श्रीमद चढ़ जाता है तो जीवन में भागवत आ जाता है। हर दिल फिर यही गाता, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, वो क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया हो, मिल गया हो, मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। जिसे भी मन का मीत मिल जाता है, उसका बिगड़ा हुआ भाग्य भी संवर जाता है। उसका रोम रोम फिर यही गाता है। हर जगह वो अपने ही
श्याम का फिर दर्शन पाता। ये बात सच्ची है। सच बताओ, अगर मन का उम्मीद मिल जाए होती है ना खुशी, तो ऐसे करो हाथ। मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मैं तो गाऊं, वो गाऊं, वो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, गालो जरा खुशी के गीत। दुनिया क्या जय हो। प्रीतम ने खुद प्रेम जगाया, प्रीतम ने खुद प्रेम जगाया। प्रीतम ने खुद प्रेम जगाया। प्रीतम ने खुद प्रेम जगाया। पास बुलाया, घर के इशारा पास बुलाया। अब जाग हो, जाग जाग उठा संगी, ये दुनिया क्या जाने। अब जाग उठा संगी, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। थोड़ी अगर तालियों की सेवा हो जाए, आनंद बढ़ जाए। आहा। बलिहारी देवियों ऐसे करो। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, वो श्याम ने ऐसी बंसी बजाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई। गोप गोपियाँ दौड़ी आई, वो गोप गोपियाँ दौड़ी आई। लोक लाज कुछ काम न आई। वो लोक लाज कुछ काम न आई। सुध बुध दीनी सब बिसराई। वो सुध बुध दीनी सब बिसराई। सुध बुध दीनी सब बिसराई। सुध बुध दीनी सब बिसराई। आज जाग हो, जाग हो, जाग उठा संगी, ये दुनिया क्या जाने। अब जाग उठा संगी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। अब जाग उठा संगी, ये दुनिया दुनिया क्या
अलग है, ओ श्याम की मेरी बात अलग है। साज अलग ये प्यार अलग है, ओ साज अलग ये प्यार अलग है। दुनिया की ये समझ न आवे, ओ दुनिया की ये समझ न आवे। उसकी धुन में नाचता जावे, उसकी धुन में नाचता जावे। उसकी धुन में नाचता जावे, उसकी धुन में नाचता जाए। दुनिया की ये समझ न आवे, दुनिया की ये समझ न आवे। श्याम मेरा मुझको बुलावे, श्याम मेरा मुझको बुलाए। मिल गया हो, मिल गया, मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। राधा ओ श्याम, मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने। अब आपने गाने वो मुझे मिल गया मन कामी, वो मिल गया मन कामी। जब मन का मीत मिलता है तो आदमी झूमता है, नाचता है, गाता है। और जिसमें श्री का मद मिला, मद मैंने प्यार, जिसमें श्री जी का प्रेम मिला है, श्री जी का मद मिला है, या श्री जी के भक्तों का दिल मिला है, उसे भागवत कहते हैं। इसलिए भागवत के बीच में भगवान की कथा भी है, भक्तों की कथा भी है, राक्षसों की कथा भी है, प्यार करने वालों की कथा भी है, नफरत करने वालों की कथा, हाथी की कथा भी है तो राम कथा भी है। भागवत में एवरीथिंग, हर चीज। सांख्य योग का ले गया मन का, गालो औखा सौखा थोड़े भी काम आना, थोड़ा कर लो औखा सौखा काम। मुझे मिल गया, ये चंगा ही हुंदा औखा सौखा सारे गालो, कुर्सी वालियां भी गालो। तुसी भी ना करो परहेज जी, कुर्सी वाली सोचती सानू कुर्सी मिल गई असीं नहीं गाना, ऐदा ना करो, गाओ कुर्सी वालियां भी। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का, क्या जाने कोई क्या जाने। अब बाज उठा संगी, ये दुनिया क्या जाने। अब बाज प्रिया प्रीतम मिल गए फीकी बड़ी बारात। ये सारी दुनिया की बारात, ये जमीन, ये जायदाद, ये मकान, हर चीज तब तक काम आती है जब तक आप उसे काम रखते हो। लेकिन जिस दिन आपका मन लग गया, जमीन भी है, जायदाद भी है, एवरीथिंग है, लेकिन आप कुछ और हैं, लेकिन आप कुछ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जितने भी अमीर लोग हैं उनको जल्दी भगवान मिल सकता है, क्योंकि गरीब आदमी को तो ये भी टेंशन है कि मैंने शाम को रोटी कहां से खानी। खासकर जो पेंशन वाले हैं, फौजियों, जिन्ने भी बैठे हैं, थानों रब छेती मिल सकता, बट कोल ही बैठे, बैठे क्यों?
क्यों मिलेगा जल्दी? इसलिए कि आपको अंतिम सांस तक चिंता करने की जरूरत, क्योंकि आपने जवानी में इतना कमा लिया, ऐसी मेहनत कर ली कि अब आपके पास एक ही रास्ता होना चाहिए, भजन 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 भजन। अगर आप वो रास्ता अपनाते हैं तो भगवान आपके बगल में बैठे। गरीब आदमी को तो छत्ती टेंशन है, सोचेगा शाम को रोटी कहां से मिलेगी, कल बच्चा कहीं ऐसा ना कोई बूट के पापा बूट पहने, बेचारा बूट का इंतजाम करे। जिसके पास पैसे नहीं है ना उसको 50 रुपए भी महंगे हैं, जिसके पास पैसे हैं उसको करोड़ रुपए की जमीन भी सस्ती है। जिसके पास नहीं है ना उसको आटे की थैली महंगी लगती है, 5 किलो की थैली बोझ लगती है, बोझ। और जिसके पास नहीं है उसको क्विंटल भी फर्क नहीं पड़ती, जिसके पास है उसे कोई फर्क नहीं। तो जो मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं, अगर आप सच में पेंशन लेते हैं या आपके पास इतनी कमाई है अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है, तो मेरा कहना मानिए, जिंदगी की जरूरत के हिसाब से जिए, मजे से भजन करो, आराम से भजन करो और अब भगवान को पाने की कोशिश करो। प्रेम से कह दो राधे राधे, सारे बोल दो जरा। बोल बंसी वाले की, कृष्ण प्यारे की। आ रहा समझ में? अच्छा, तो भागवत जी का पहला श्लोक जो पद्म पुराण में लिखा है, मेरे साथ सभी बोलेंगे, ठीक है? सभी ने बोलना। बोलिए ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वो उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये पद्म पुराण का, ये महात्म्य का पहला श्लोक है। इसके बीच में भी श्री को वर्णन, श्री का मत इसमें भी झलक रहा है, लेकिन इसका जो पहला जो समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, उसे समझना। बोलो मेरे साथ, बोलो सत्य, इशारे भी करो, बोलो सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद। सच जब चित्त में आता है तो क्या मिल जाता है? अरे बोल दो, आनंद मिलता है। लेकिन मिलेगा तब जब सच चित्त में आएगा। और सत्य क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो सत्य है? आप सभी जानते हैं वो कौन सी चीज है। सत्य केवल एक ही चीज है, वो है भगवान का नाम। बाकी कुछ भी सच नहीं है। परमात्मा का ही नाम है जो आज भी रहेगा, कल भी रहेगा और कल भी था, आगे भी है। बाकी ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे, ना तो प्रेणी ना प्यो रहना, ना हर शै ने आखिर मुक जाना, इत्थे रहना रब दा। इसलिए सच एक ही चीज है, क्या है? भगवान का नाम। और भगवान का नाम राम, श्याम, गणेश, शिव। हमारे पास तो परमात्मा के नाम भरे के भरे पड़े, पूरी अपनी तो लाइब्रेरी अपने पास। किसी भी नाम को ले लो, याद रखना जब आपका संबंध नाम से हो जाएगा तो जिंदगी में आपका हर काम बन जाएगा। अच्छा, बिना नाम जपे बात नहीं बनेगी। जितने भी कोई हुए आज दिन तक सबने नाम जपा। आप किसी का भी नाम ले लो, हर समय वो माला फेरते थे। कितने लोग हैं जिनके पास माला है, जिन्ना दे कोल माला है। अच्छा, फेर देवी बाकी कोल माला ही नहीं है। वो देवी कुर्सी वाली तुसी दसो, थोड़े कोल हैगी माला? ये बुढ़ियां बुढ़ी दा हाथ खड़े कर दो, है नहीं माला? किदे किदे कोल है? तो भाई सच्चियां है भाई, जिन्हां कोल नहीं है वो हाथ नहीं खड़े कर दिया। मैं केड़े चेक करने आना था, तो ताड़ियां मारो ना वादे सच बोल दी है। सच बोलना भी माला ही है, सच बोलना भी एक
माला ये माला ते काट थोड़े, क्या बात है। देखो माला होनी चाहिए, माला पर भजन करो। और एक शब्द है माला माल, क्या शब्द है? पहले माला फिर माला माल। असी देखो रोज माला फेर दे, माला माल। थोड़े सामने आंदी हार पै गए हैं जी, खबर किन्नी दा होना है नोटां दा। मेरा तो खोने का भी दिल नहीं कर रहा था, मैं पा ही रखा अज। पर सोचे मान लो ज्यादा हो जाए, लोगों ने कहना अज तारदा ही नहीं कहता। ये किसका प्रभाव है? माला। किसका प्रभाव है? माला। हम आते ही हमने अपना ठाकुर जी को निकाला, भोलेनाथ को निकाला, सजा दिया। आते बैठ गए मजे में कि प्रभु तेरी कृपा से पहुंच गए। माला माला। इसलिए देवियों क्या फेरनी घर में, जे तुसी चाहती हो थानू क्या मिले हैं जी। घर वाले ताई तुहानू सोने दे टिक्के बना के, ऐदा नहीं बनना काम। तुसी मेरा कहना मनो, रोज माला फेरनी शुरू करो। और माला फेरते फेरते घर वाले भी कह देना मैं थोड़े नाम दी भी माला फेर ली। घर वाला खुश होया, चंगा। बोलो हर हर बम बम। सत्य केवल एक ही चीज है, परमात्मा का नाम। और नाम जपना पड़ेगा भाई। नाम की कमाई करनी, जब तक नाम की कमाई नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब ये देखो, ये पैसे हैं ना, ये भारत में चलते हैं, अमेरिका में थोड़े चलेंगे। अमेरिका में क्या चलता है? जोर से बोलो। डॉलर चलता है। लेकिन इसका एक फायदा है, यहां कमा लो तो वहां डॉलर मिल जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ ये भी नहीं है तो अमेरिका के डॉलर भी मिलने वाले नहीं। तो वैसे ही परमात्मा का नाम यहाँ कमा लो, जप लो। जितनी माला रोज फेर सकते हो फेर के अपने अकाउंट में जमा कर लो। और जमा करने के बाद जब ट्रांसफर होकर के आत्मा ऊपर जाएगी तो वहां के डॉलर मिल जाएंगे। लेकिन मिलेंगे उसी को जिसने क्या कर रखा होगा, कमाई। जिसने भजन कर रखा होगा उसी को मिलेंगे, वरना औरों को मिलने वाले बोल दो। इसलिए कमाई करनी, सत्य परमात्मा का नाम और चित्त हम आपका दिल है। इस दिल में जब वो आ जाता है, जब आपका माला चलनी शुरू हो गई, जब आपका भजन चलना शुरू हो गया, फिर क्या मिलना शुरू हो जाएगा? आनंद। क्या मिलना शुरू हो जाएगा? इसलिए भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद। जितने भी भजन गाए गए भगवान जी के जन्म के, कभी नहीं गाया गया कि नंद घर कृष्ण भयो। क्या गाया जाता है आज भी? नंद घर, अरे बोल दो, नंद घर आनंद भयो, यही गाया जाता है। आज भी यही गाया जाता है। और इसलिए भगवान का जो नाम क्या देने वाला है? आनंद। क्या देता है ये? आनंद। अच्छा, जब एक बार आनंद मिल जाता है, आनंद की जब आप कमाई कर लोगे, जैसे उदाहरण के लिए बाबा प्रेमानंद जी देखे होंगे आपने, बाबा देखे? किडनियां फेल, किडनी फेलियर। अच्छा, किडनी फेल आदमी को अपने नजदीक जाके देखना हॉस्पिटल में, वैसा होता जैसा बाबा जी इतना लाल चेहरा। कोई बोलेगा बाबा की किडनी फेल है? हाँ? कल वहां पर एक आशुतोष राणा जी गए थे। राणा जी कहने लगे बाबा हमें तो लगता नहीं कि आपकी किडनी फेल है, क्योंकि इतना रंग, इतना रूप चढ़ना ये कोई आसान बात के बात ही नहीं है। हम आपके सर में दर्द हो जाए तो भी देखना कैसा, आज मेरे सिर से पीड़ है, मैं नहीं बचती, सुनो मैंने अस्पताल ले चलो, मैं नहीं बचती आज। और बाबा जी वो आनंद में है। किसमें है? किसमें है? किडनी फेल का भी असर नहीं। अच्छा, आनंद मिला कैसे? घर बैठे कैसे मिला आनंद? आप कभी उनके यहाँ गए?
मैं गया था बड़ा पहले, जब वो सबसे मिलते थे नॉर्मल, जब ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी तो मिलते थे। मैं आपसे निवेदन करूं, सुबह 3 बजे से तो उनका अपना क्रम शुरू हो जाता है। अच्छा, अपना क्रम शुरू होता है तो वहां पे अखंड राधा नाम चला रहता है। उसके बाद हित चतुरासी का वो पाठ करते हैं, और वो पाठ 2.5 घंटे का है। 2.5 घंटे का उन्होंने पाठ कर, उसके बाद मंगल आरतियां होती हैं, सारे काम चलते हैं। मंगल आरती के बाद वो फिर ऊपर पाठ करने लग जाते हैं। तो सारा दिन वहां नाम भजन चल रहा है, भजन भजन जप 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 भजन भजन भजन। तो एक दिन में थोड़े बाबा प्रेमानंद जी प्रेमानंद बने, बोलो बोलो, अपने मुंह से कई बार सुनाते हैं, है ना? कहने का मतलब ये है, अब देखो उनकी चर्चाएं व्यासपीठ से भी होने लग गई। हर जगह अकेला मैं ही नहीं कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है, अकेला मैं थोड़ी कर रहा हूं। बड़े बड़े व्यास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या मिला है उनको? अरे बोलते नहीं, आनंद। आनंद मिलता कैसे? एक चीज पर जोर देते हैं, क्या जपो? नाम। क्या जपो? भजन करो, भजन करो, राधा राधा का नाम जपो। नाम आप कोई भी ले लो, सीता सीता बोलो, राम राम बोल लो, शिव शिव बोल लो, गौरा गौरा बोल लो, गणपति बोल लो। मैंने आपसे निवेदन किया था ना थोड़ी देर पहले कि पहले तो आपने चुनाव करना है कि किसके साथ अपनी कुंडली मैच हो रही है, राधे श्याम के साथ, सीताराम के साथ, या गणपति के साथ। अभी मुझे कुछ साधक मिले जो गणेश के उपासक हैं, वो रिद्धि सिद्धि और गणेश को अपना इष्ट मानकर उनकी साधना कर, उनकी कुंडली वहां मैच हुई है। आपकी देख लो कहां है, देख लो कहां। कहीं दी तो 50 जगह कुंडलियां फंसी हुई हैं। राम भी ठीक है, मैं तो राम राम भी बोल लेंदी, ले मैं तो शिव जी ने भी नहीं, मैं उन्हों भी बोल लेंदी। आओ भाई, देखो बोलो सबको, लेकिन एक ना एक जगह तो ठहरना। अरे बोलो, जो आदमी एक घर में ठहर जाता है उसका मान सम्मान बनता है। अब जैसे मेरी पार्टी मेरे साथ रहती है, कितने साल हो गए आप लोगों को देखते हुए, है ना? 10-15 सालों से हम इकट्ठे ही हैं। तो अब लोग सब जानते हैं कोई कि ये जगमोहन जी के साथ रहते हैं। अच्छा, जगह जगह भागते रहते, या मैं भी जगह अलग अलग लोगों को लाता रहता, मुझे भी टेंशन होती, इनको भी टेंशन होती। एक जगह टिके हुए हैं तो हमारा भी सम्मान है और इनका भी। इसलिए एक जगह तो ठहरना पड़ेगा। जैसे प्रेमानंद बाबा जी एक जगह ठहर गए, राधा। किस पर ठहर गए? राधा राधा। हाँ? और भी बहुत से लोग जो राम जी पर ठहरे हैं। सतगुरु बाबा लाल दयाल जी, राम सीताराम 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 बोलो जरा, सीताराम जोर से बोलो, जिधर लड़ दिया उड़ता बोलो, बोलो सीताराम सीताराम। तुसी बोलो जरा, सीताराम सीताराम। कहीं ना कहीं तो ठहरना पड़ेगा, एक जगह रुक जाओगे तो बात बनेगी। अब आप अपना निशाना देखो कहां है, राधे श्याम या सीताराम या हर हर या बम बम भोले। तो आनंद कमाने के लिए आपको मेहनत करनी, एक दिन में नहीं मिलेगा। रोज प्रैक्टिस, रोज अभ्यास, निरंतर जाप, निरंतर जाप, आज नहीं तो कल परसों। अब देखो बाबा जी अकेले वृंदावन में बैठे रहते हैं और बाबा को मिलने के लिए बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सिंगर, कलाकार भी चले रहते हैं। हारी समझ में बात? बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोलो। इसलिए आप लोगों ने क्या, किसकी कमाई करनी है? नाम की। किसकी कमाई करनी है? भजन की। समझ आई बात? और जिन्होंने पेंशन मिल दी, जिन्ने भी बैठे मैंने पता तुसी किन्ने किन्नो पेंशन मिल दी, सारे ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਗਲ ਮਾਈ ਬੈਠਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ क्यों? क्योंकि अब कोई कमाने की चिंता नहीं है। अब आपको एक ही भजन, भजन, कथा, सुमिरन, सत्संग,
बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। आया कुछ आनंद समझ में? अच्छा, वृंदावन में इस समय एक और बाबा है, बड़ी जटाओं वाले, हाथ में वो ले रखते हैं, रितेश्वर महाराज। क्या नाम है उनका? बड़ा सनातन धर्म पर बोलते हैं। उनका कैंसर 4th स्टेज का है। आज से 1.5 साल पहले उनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपके पास केवल 6 महीने हैं। कितने महीने? कब कहा था? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले कह दिया कि आपके पास कितने महीने हैं जी? ओनली। लेकिन 1.5 साल से वो बिल्कुल ओके हैं, दिन रात काम कर रहे। जब ऐसा कहा कि 6 महीने हैं, कहता अब तो मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा। अब उन्होंने सत्संग ज्यादा रख दिए। मैं आपसे निवेदन करूं, इस समय अवतारों का समय चला हुआ। समझ आई बात? बोलो हर हर बम बम। इसलिए आनंद कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भजन। क्या करना पड़ेगा? भजन। के बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना। बोलो मेरे नाल जरा, अरे बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी। काहे को सोच तू खड़ी खड़ी, काहे को सोच तू खड़ी खड़ी, क्या सोचे तू खड़ी खड़ी, क्या सोचे तू खड़ी खड़ी। ओ बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी। जरा बोल लो सभी साथ में, काम माना है। रसना बोले हरी हरी, रसना बोले हरी हरी, मिल जाएंगे हरी हरी, ओ मिल जाएंगे हरी हरी। वो क्या तू सोचे खड़ी खड़ी, वो क्या तू सोचे खड़ी खड़ी। वो बोल मेरी रसना हरी हरी, वो बोल मेरी रसना हरी हरी। जिसने भी ये नाम जपा है, जिसने भी ये नाम जपा है, जीवन अपना सफल किया है, वो जीवन अपना सफल किया है। अंत में रोएगी खड़ी खड़ी तू, अंत में रोएगी खड़ी। इसलिए पहले ही बोलो, बोल मेरी रसना हरी हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी। हरि ओम। इस रसना से नाम तू जप ले, 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 नाम जप ले भव पार कर ले, ओ नाम तू जप ले भव
पार कर ले। नाम तू जप ले भव पार कर ले। ओ नाम तू जप ले भव पार कर ले। अंत में रोएगी खड़ी खड़ी, ओ अंत में रोएगी खड़ी खड़ी। हाँ बोल मेरी रसना हरी हरी, ओ बोल मेरी रसना हरी हरी। ये बोल मेरी रसना हरी हरी, ओ बोल मेरी रसना हरी हरी। जरा तालियों की सेवा। गुरु ने नाम जपन को दिया है, गुरु ने नाम जपन को दिया है। गुरु ने नाम जपन को दिया है। गुरु ने नाम जपन को दिया है। रसना ने फिर जाप किया है। ओ रसना ने फिर जाप किया है। जगमोहन की खरी खरी बातें, 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 जगमोहन की खरी खरी। अरे बोल मेरी रसना हरी हरी, हाँ बोल मेरी रसना हरी हरी। अरे बोल मेरी रसना हरी हरी, हाँ बोल मेरी रसना हरी हरी। ओह बोल मेरी रसना हरी हरी हरी। बोलो जरा, बोल मेरी रसना। हाँ बोल मेरी रसना, हरी बोल मेरी रसना। बोल बंसी वाले की, किशन कन्हैया लाल की। बोलो राधे राधे। आरी बात समझ। इसलिए सत्य चित्त और आनंद, आनंद कमाने के लिए बहुत प्रैक्टिस है भाई। ये कथा करवाना आनंद करवाने की एक 7 दिन की ट्रेनिंग है। 7 दिन क्या चलेगी आपकी? दिन में भी और रात को कितने बजे आओगे? जोर से बोलो देवी हो। 8 बजे। 8 बजे से फिर ट्रेनिंग होगी 10 बजे तक, है ना? 8 से 10 ही है ना? 8 क्या 8 से 9 है? अच्छा हरी इच्छा ये ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ। हरी इच्छा दा मतलब चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे चाहे 11 चाहे 12। ये पानोवाल वाले चलाक हो गए। बोलो हरे कृष्ण। सवेरा भी हरी इच्छा कर दी, ना कोई बोल सकता, ना कोई एक कह सकता, ना 2। बोलो हरे कृष्ण। सारे ही बोलो, जोर नाल कह दो भाई। बोलो राधे राधे। अरे बोल मेरी रसना, हाँ बोल मेरी रसना हरी हरी। याद रखना ये आनंद कमाने के लिए सारे काम। आनंद मिल रहा है आपको। देखो जितनी देर आप कथा सुनते हो उतनी देर आपको कोई फिक्र नहीं है। अगर आपने फोन बंद कर दिया, घर से आए और फोन बंद कर दिया, साइलेंट कर दिया, जो मर्जी होता रहे पीछे से कोई पता, क्योंकि आप आनंद में हो उस समय। और कथा के बीच में आनंद मिलता ही मिलता है। 2 प्रकार का पैसा है। एक पैसा होता है नगद, एक होता है चेक वाला। ज्यादा मजा किस में आता है, चेक वाले के नगद वाले में? नगद वाले में। चेक का क्या पता लग गया नहीं लग गया, पास होया नहीं होया, अकाउंट में पैसे है या नहीं है, पर जो नगद मिल गया
ਆਹਾ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਲੈ ਵੀ ਮੌਜ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਗਦੇ ਲਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਉਰਦੇ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉਧਰ ਨਾ ਕਿਦੀ ਚੌਧਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, सीधा कथा उरे ते निकलती है और किथे जाती है सीधी। इसलिए इसका नाम है नगद नारायण। क्या नाम है? बोलो जरा, बोल मेरी रसना। एक कुर्सी वालियां लाओ जोर जरा, वाह वाह जी वाह। देवते बोलो जरा, बोल मेरी, हाँ बोल मेरी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो पूरे विश्व की उत्पत्ति के हेतु, सारे संसार का जो हाँ सृजन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसका फिर अंत में अपने में विलय भी कर लेते हैं। जैसे किसान क्या करता है? खेती को बीजता भी है, पालता भी है और अंत में काट भी लेता है। लेकिन तीनों अवस्थाओं में सुखी रहता है। जब बीजता है तब भी मन प्रसन्न है, जब फलता हुआ देखता है तब भी मन, जब काटता है तो दुखी होता है, हाय वे मेरी ने कणक किथे आ गई, नहीं नहीं, तब भी सुखी। तो ये परमात्मा का जो दिव्य लोक है, इसमें पालन भी हो रहा है, सृजन भी हो रहा है और अंत में लीन भी हो रहे हैं। तीनों अवस्थाओं में सुखी रहना है। बोलो हर हर बम बम, बोल बंसी वाले की, कृष्ण प्यारे की, बोलो राधे राधे। अच्छा, ताप त्रय विनाशाय, तीन प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक दुख है जो अपने अंदर से पैदा होते हैं, जिदा लगे रहंदे ले पाई की दसा मैं, मेरे सामने सामने उन्हां दा मुंडा भर्ती भी हो गया, मेरा इदां ही रह गया। ले तो किथे टेंशन ली। देखो भर्ती होने वाले मुंडे नु थोड़े ते कोई लेना देना नहीं, वो घर ही बैठ के टेंशन, उन्हां दा मुंडा उत्थे, उन्हां दे मुंडे दा ब्याह भी हो गया, मेरे वाला कुआरा है कि भाई। उन्होंने ये टेंशन नहीं कि मेरा कुआरा है, उन्होंने टेंशन क्या है पड़ोसी दा ब्याह हो गया। ज्यादा टेंशन है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੱਸੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾ ਹੱਸੇ। ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। बोलो हरे कृष्ण, जोर नाल बोल दो जरा, बोलो बंसी वाले। कुछ समझ में आ रहा है क्या भैया? ये अंदर से दुख पैदा होते हैं, दुख का कारण कोई नहीं है। मुंडा भर्ती हो गया, तुसी सोगा लड्डू वंड, कोई चक्कर नहीं। पड़ोसी खांदे पींदे चंगे लगदे, जे पड़ोसी तगड़ा है ना ठीक रहंदा, जे देऊंगा नहीं तो मंगने भी नहीं आना। ये पड़ोसी इदां दा ही है। जय हो राधे राधे। बोलो हरे कृष्ण। आई समझ बात? क्या समझे? अगर पड़ोसी कंगाल है ना तो दूए दिन आ जा करना कटोरा लेके, भैन चीनी दा गिलास दे दे। अच्छा भैन ने एक दिन तो चीनी दे देनी, दूए दिन भैन अज पत्ती भी दे दे। चल भैन ने दूए दिन भी पत्ती देती, तीए दिन आ गई भैन जरा दाल भी दे। चौथे दिन भैन ने डंडा ही चक लेना, मैं देवा तेनों दाल, ठहर जा। अगर पड़ोसी अच्छा है ना तो मौज ही। अरे बोलो, इसलिए कोशिश करो कि आपके पड़ोस का बच्चा अच्छा हो, आपका पड़ोसी अच्छा है, समझो आपकी जिंदगी अच्छी। अभी मैं आज ही न्यूज पढ़ रहा था, सुबह सुबह दिल्ली की न्यूज पढ़ी मैंने, जगह का नाम तो मुझे याद नहीं था, आप लोगों के पास भी आई जाएगी। उस न्यूज के बीच में मैं सुन करके हैरान हो गया। वहां पर लोग रह रहे हैं कोई 100 साल पुराने,
मंदिर भी बहुत पुराना है वहां, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अब यही गलतियां हम आप भी कर रहे हैं। केवल आज के 5 साल पहले उनके उस गांव में, उस नगर में, उस इलाके में एक विशेष समुदाय का परिवार आ गया। समझते तुसी किदा परिवार आ गया है जी? मतलब मुच्छां कटियां होंदियां, गोल टोपी लगी और अपने पजामा उच्चा होंदा। 5 साल पहले ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ क्या करते, साड़ा ਤੁਹਾਡਾ क्या हाल है? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਲ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, अपना बेड़ा बंद करा लेंगे, पड़ोसी देखे ना अंदर क्या हो रहा। और वो लोग क्या करते हैं, केवल एक आदमी आया 5 साल पहले और 5 साल के अंदर उसने 500 बसा लिया अपने घर विच। चाचा ताऊ मामा फुफड़ दादे जो भी कुछ थे सब आ गए घर। वो कह रहे हैं कि आज से 5 साल पहले 2019 में वो लोग आए, 5-6 साल हुआ, और आज उन्होंने अपनी 3-3, 4-4 करोड़ की बिल्डिंगों के ऊपर नोटिस लगा दिया कि हम ये बेचना चाहते हैं। 60 परिवार हिंदुओं का इकट्ठा हुआ, उनको खरीदार नहीं मिल रहे कि खरीदना किसने। मात्र 5 साल के अंदर उस नगरी का, नगर काफी, सोचो 60 परिवार, सोच लो 60 के 60 परिवार बोल रहे हैं कि जब ये आए तो साडे इन्होंने शगन भी लाने, सारे काम किए भी, असीं इदां दी नहीं सोचे भी चलो बहुत चंगे लोग इदां ही कहते। लेकिन 5 साल बाद सानू अज इन्होंने शिवरात्रि नहीं मनाने दी, उस करके मुद्दा उठा। शिवरात्रि ना मनाने करके मुद्दा उठे, मनाने नहीं दी उन्होंने। बिल्कुल मंदिर के सामने उन्होंने अपना वो लगा लिया कि हमारे उसका टाइम है पढ़ने का, कोई भंडारा नहीं होने दिया, कुछ नहीं होने दिया। केवल 5 साल के पहले एक परिवार आया था, आज 500 परिवार बस गया। और अब वो लोग ऐसे बैठे कि हमारा मकान ले लेते। 3-3 करोड़ रुपए की कोठी को कोई 30 लाख भी नहीं दे रहा कि असी रहना कि नहीं। और वो बोल रहे, सरेआम बोल रहे वीडियो डाल के, कहना असी फ्री में रहना है, तुसी क्या कर लेगा। अब वो फिर मीडिया वाले को इकट्ठा करके दरखास्त लगा रहे हैं कि योगी जी करें कुछ, मोदी जी करें कुछ, ऐसे कर रहे हैं कि आज के पहले तो हम वीडियो बनाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। समझ रहे हैं आप? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम आप लोग वैसे ही बैठे रहते हैं, असी तो बड़ी बड़ी दुआला करके बह जाते कि पड़ोसी ना देखे, और वो दुआल तोड़ देने की मेरा पड़ोसी अंदर बह जाए। इतना फर्क है हम आप लोग पर्दे करके बैठ गए, कोई साडे घरां नूं देख ना लवे, झांक ना लवे अंदर नूं, पड़ोसी ना ओदी नजरां खा गईयां, उदियां खा गईयां, वो एक ही थाली विच खा रहे बैठ के समझे। मात्र 5 साल के अंदर दिल्ली दा यह हाल है, और ये तो एक इलाका होया, खबरें होर भी बथेरे होने। अच्छा, ये बात भी हम तब बोल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारी मेजोरिटी है, लेकिन ये बात आने वाले टाइम में कथावाचक भी बोल नहीं पाएंगे, इसलिए बोल पा रहे भी चलो साडा उत्थे तुसी बैठे सी बैठे मेजोरिटी इस टाइम, इस करके गल मूंह ते निकल रही है। नहीं आने वाले टाइम दे विच ये गल्लां मूंह ते भी निकलनियां बंद हो जाण। इस करके थोड़ा जागो भाई, तुम जगान आए वे, इकट्ठे रहो ना। अपने पड़ोसी नूं देख के जलना नहीं, अपने पड़ोसी नूं देख करके हुण वो टाइम गया, इकट्ठे रहोगे तां बचे रहोगे, जे लग लग हो गए तो समझो बख बख खत्म। कुछ आ रहा समझ में? तो मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं, वो अपने कागज लेके बैठे हैं कि हमारे बुजुर्ग यहाँ 1980 में आ गए थे, 1980 में। और एक ने कागज दिखाया कि मेरा तो यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, सबसे पहली की मैं हूँ। मैं कहता आजादी से पहले की यहाँ रहती है, मरने वाली बुढ़ी हो, आजादी से पहले के हमारे कागज हैं। लेकिन अब हालात कैसे हो गए। इसलिए अपने नेड़े तेड़े जागते रहो, जागरूक रहो, और भगवान के भजन करने के साथ साथ हम आपको इकट्ठे भी रहना है। बोलो राधे राधे। आध्यात्मिक दुख, अब सोचो अंदर से उनको दुख पैदा हो गया, अब करे तो क्या करे। सच बताओ, अपनी कोठियां छड़नियां 3-3 करोड़ रुपए वाली कोई सखालियां,
फिर उनको पूछा कि अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्या हुआ? कि साढ़े थोड़े कहता एक एक न्याणा होया, वो बाहर चल गए, पिछले बुढ़े बुढ़ी रह गए। कहता हमारे यहाँ से मैक्सिमम बच्चे पढ़ के कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, अब यहाँ बच्चे नहीं हमारे, और हम मजबूर हैं। इस करके संभल के आध्यात्मिक अंदर से जब दुख पैदा होता है, आपसे निवेदन करूं किसी दूसरे को देख करके कभी जलना नहीं, खासकर अपनी मेजोरिटी को देख कर तो इकट्ठे रहो। आप लोगों की बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग मिल करके कथा कराते हैं, इदा ही अगे पीछे भी मिल के रहना, इदा नहीं भी कथा के टाइम इकट्ठे हो गए और अगे पीछे तू कौन ते मैं कौन, इदा नहीं करना। बोलो राधे राधे। आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक देवताओं के द्वारा दिए गए दुख, आदि भौतिक संसार से भी जो दुख मिलते हैं, उन दुखों को भी दूर करने का एक ही रास्ता है, भजन, सत्संग, कीर्तन, और ये इकट्ठे मिलकर होता है। इकट्ठे मिलकर करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और इसी परंपरा को निभाने के लिए हमारे शास्त्रों ने आज से 5000 साल पहले एक शब्द कहा कि कथा सुनने के लिए कितने लोग इकट्ठे हुए? 88, अरे बोलो 88,000। 88,000 का मतलब क्या है? यूनियन। 88,000 का मतलब क्या है? संकेत दे दिया 5000 साल पहले, हे कथा सुनने वालों इकट्ठे होकर के रहो, तब तुम्हारा बचाव होगा। 88,000 लोग एक जगह इकट्ठे होकर के चर्चा करते थे, करना क्या है, आगे भविष्य कैसे बचाना। और आज वही परंपराएं ये चली हैं, ये संकेत है, इकट्ठे होकर के चर्चा करो कि करना क्या है, अपनी पीढ़ी को बचाना कैसे। और उसके लिए वो अलग अलग वैज्ञानिकों को बुलाते थे, बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाते थे। उसमें से एक धर्म योद्धा जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। ये सूत जी महाराज जगह जगह जाते थे, जाकर के लोगों को जागृत करते थे। उनको पता लगा कि 88,000 लोग मुझे बुला रहे हैं, तो वहां जाकर के पहुंच जाते हैं और 1000 साल के लिए उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। कितने साल की? अब आपकी ट्रेनिंग होगी 1007 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? इसमें आपको ये जो तालियां बजानी सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं, क्यों मारते तालियां? ताकि हाथ क्या बने? मजबूत। क्या बने? ढोलक क्यों बजाते हैं? ताकि हाथ क्या बने? चिमटा क्यों बजाते हैं? वास्तव में ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा एक फौज तैयार की जाती थी। फौज थी। गाने वाला जोर से बोलता था ताकि जरूरत पड़ जाए इतनी जोर से आवाज लगाए कि पूरा गांव अलर्ट हो जाए। समझे कि नहीं? ये ढोलक चिमटा बजाने का मतलब क्या था कि माताओं बहनों के हाथ में ताकत रहे। जो 2 घंटे चिमटा बजा सकता है वो जरूरत पड़ने पर 2 घंटे खड़का भी सकता है। नहीं समझे? ये ट्रेनिंग थी। लेकिन अब हम आप लोगों की ये ट्रेनिंग भी खत्म हो गई। ना आ रहे चिमटे, ना रहे ढोलक, ना बजियां ताड़ियां। अच्छा, ये नाचने की प्रैक्टिस क्यों होती थी? हाँ, जो आदमी 2 घंटे तक नाच सकता है वो 2 घंटे तक किसी को नचा भी, भगा भी सकता है। उसके पाँव में हाथ में क्या है? अरे बोलो, ताकत है। इसलिए देवियों खूब तुसी भंगड़ा भी पाना, ढोलकां भी बजानियां, चिमटे भी बजाने। चिमटे दी छनकार बाबा तेरे। बोलो राधे राधे। तो ये सूत जी महाराज एक ट्रेनर हैं, जगह जगह जाकर के ट्रेनिंग देते हैं। और क्या क्या कहते हैं? सुनो सुनो, मैं परमात्मा के साथ जोड़ने के अलावा तुम लोगों की ऐसी ट्रेनिंग करवा दूंगा कि तुम लोग 1000 साल के लिए जिंदे रहोगे। अब सोचो 1000 साल के लिए जिंदे रहने का मतलब प्राणायाम, योग, तपस्या। कैसा ट्रेनर होगा भैया? कितनी इसकी जबरदस्त ट्रेनिंग होगी। 1000 साल के लिए बैठ गए और सबसे आगे जो मुख्य ट्रेनर थे उनके जो गाइड थे कैप्टन शौनक। कौन थे सामने? नाम बताओ। शौनक जी, नाम याद रखना। सूत जी ट्रेनर हैं और जो अपने आगे कैप्टन बैठे हैं वो कौन है? शौनक जी। शौनक जी के यहाँ रोज ढोलक चिमटा तबला बजता है, रोज प्रैक्टिस होती है। और शौनक जी ने क्वेश्चन किया, क्या सुंदर प्रश्न है।
श्रेयशां यद श्रेय पावनानां च पावनम। श्रेष्ठों में जो सबसे श्रेष्ठ हो, पवित्रों में जो सबसे पवित्र हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो, ऐसी हमें कथा सुनाना जिससे हमें भगवान मिल जाए, कृष्ण प्राप्ति कर। शाश्वत साधन तद्वद अधुन। महाराज जी ऐसा साधन बताओ जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो। और कृष्ण की प्राप्ति करने का साधन क्या है? सत्संग, कीर्तन, भजन। और वो कैसे होता है? ढोलक, चिमटा, तबला, तालियां। आओ जरा कीर्तन भजन का एक भजन गा लेते हैं, बाकी कथाएं आपको शाम को सुनाएंगे, ठीक है? बोल बंसी वाले की, कृष्ण प्यारे की। उठा लो जरा हाथ, जरा ऐसे करो जरा हाथ, देखते हैं ट्रेनिंग किस किस की ओके है किसी के बाजू ओके बिल्कुल? ऐसे करो जरा। ये देखो तुम्हारी ट्रेनिंग में कुछ फेल जी लगती, कुछ योगा करे करो, करो ढोल कर चिमटे बजाया करो। कोई गर्दना फड़ के बैठी रहती है, कोई जी मेरी गर्दन नहीं चलती, कोई कहता लक नहीं चलता, कोई कहता हाथ नहीं चलता। मैं थानू इज्जत दी ट्रेनिंग दे देनी, थोड़ा सब कुछ ओके हो जाना, ठीक है? ऐदा करो जरा हाथ, पर कहना मनने पैना पूरा ताही होनी। ऐदा करो हाथ जरा, ऐदा करो, ऐदा करो। ये पीटी होगी ना शुरू, हाँ ये फौजियां नु पता है। ऐदा करो जरा, 1 2 3 4 ऐसे होता है। लेफ्ट राइट, ये ट्रेनिंग है, ठीक है? तो सभी ने साथ में गाना है मेरे साथ। मोहन से दिल क्यों लगाया ये मैं जानूं, वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं। उठा लो हाथ जरा, पूरी ट्रेनिंग पूरी करो। बलिहारी हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े वे टेढ़े वे टेढ़े वे दिल क्यों आया ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े वे दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये
ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जरा जान लो। थोड़ी तालियों की सेवा। बलिहारी मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं। ये कैसा हो कैसा, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये थोड़ी मैं तालियों की आवाज। जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भाई संगत बहुत प्यारी है। आहा, ऐसे करो हाथ। बलिहारी जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, अरे कर लो याद जरा। जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या जरा तालियां दी सेवा। बलिहारी वो दिल में मेरे बस जा
जाता, मेरे दिल को प्यार से भर जाता। वो दिल में मेरे बस जाता, मेरे दिल को प्यार से भर जाता। वो दिल में मेरे बस जाता, मेरे दिल को प्यार से भर जाता। वो दिल में मेरे बस जाता, मेरे दिल को प्यार से भर जाता। इस प्यार का इस प्यार का मोहन पाया है। ये मैं जानू है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानू या वो जाने। अगर आपको भी लगता है कि श्याम आपका भी जानू है, हाथ उठा लो। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलवर है। हाँ? और गाओ मेरे साथ। क्या गाना है? मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। वो मेरा जानू या वो जाने। वो मेरा जानू या वो जाने। मैं उसका जानू, वो मेरा जानू। मैं उसका जानू वो मेरा जानू। मैं उसका जानू, वो मेरा जानू। मैं उसका जानू वो मेरा जानू। राधा 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 राधा। सभी खड़े हो जाओ, अब आरती करनी है। राधा नाम की धुन पे
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है चरणों से निकले गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन सत्य आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन सत्य आप हो चरणों में भले भले जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे प्रेम की गंगा मन में बहा दो भगत विनय भव पार लगा दो प्रेम की गंगा मन में बहा दो भगत विनय भव पार लगा दो जन्म जन्म तेरा दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं जन्म जन्म तेरा दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च